नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, 23 जनवरी यानी कि आज यूपीटीटी की परीक्षा संपन्न हुई है और इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी लेवल यानी कि पेपर 1 का जो हिंदी में प्रश्न पूछा गया था उसको आंसर करेंगे। बेसिकली ये एक हिंदी की आंसर की होगी और कोशिश ये की गई है कि यहाँ पर सभी प्रश्नों को उनके शुद्धतम रूप में रखा जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न है मैंने उसको टाइप करवा लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें प्रश्न पढ़ने की लायक में नहीं आ रहे थे, मतलब टुड़ मुड़ गया था क्वेश्चन पेपर, तो उसको मैंने टाइप करवा दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको शुद्धतम आंसर मिलेगा। और एक बात और भी कि प्रश्न पत्र जो था वो बहुत ही आसान था, तो गलती की संभावना बहुत कम है। और मुझे लगता है कि इस बार उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है यानी कि पासिंग परसेंटेज जो है वो हर साल की अपेक्षा सबसे अधिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जहां पर जो प्रश्न पूछे गए बहुत ही सरल पूछे गए। फिलहाल क्वेश्चन पेपर को देखिए और बताइए कि कितने उत्तर आपके सही हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है। मौखिक अभिव्यक्ति, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो विकल्प होगा ऑप्शन ए आशु भाषण, यह मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रुत लेख, लेकिन शुद्धतम रूप इसका ऑप्शन ए रहेगा। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी होती हैं, तो ये देखिए बहुत ही सेट क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल भी प्रश्न घुमा कर नहीं पूछा गया। तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनकी संख्या 18 होती है, ये आप जानते ही हैं, विकल्प 20 का करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा होगा। तो सामाजिक मतलब समास धन इक, ठीक है, तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें भी ये प्रश्न बार बार पूछा गया था और फिर से रिपीट हो गया। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख कर जाइएगा। इस पर मैंने एक मेगा वीडियो भी आप लोगों को दिया था। जिन लोगों ने देखा होगा उनका तो बहुत सारा प्रश्न उनका सही हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो तद्भव पत्रिका अखिलेश, ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। ये अखिलेश संपादक हैं, ठीक है, वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं वो वाले अखिलेश यादव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है आराखंड से ली गई है और ये जगनिक की पंक्ति है, तो विकल्प ए इसका करेक्ट था। अकाल का पर्यायवाची पूछा गया था, अकाल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो सही जवाब इसका था दुर्भिक्ष। ठीक है, जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि दुर्भिक्ष जो शब्द है ये अकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। देखो यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात हो रही है, तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, जहां पर इस प्रकार से किंतु परंतु आता है ना, तो यहाँ पर आ गया अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो मतलब अप्रत्याशित, तो विकल्प सी इसका करेक्ट रहा। अगला क्वेश्चन था कि मुझसे उठा नहीं गया, तो इस प्रकार का जो भाव होता है वहां पर भाववाच्य होता है, और ऐसे प्रश्न मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था। प्रश्नों को देखिए, तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए, गलती की संभावना तो बहुत ही कम है। जो लोग बहुत ही जल्दबाजी में रहे होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, उन्हीं का गलत होगा। तो निकपट यहाँ पर विकल्प डी इसका करेक्ट रहा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में लगभग हर देश में भारतीय हैं और लगभग हर देश में हिंदी समझी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है, लेकिन मॉरिशस, ये हमारा उत्तर होगा, मॉरिशस में हिंदी भाषा बहुत ही लोकप्रिय है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है सूरसागर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता आपने कक्षा 6-7 में पढ़ी रही होगी, तो आपको पता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, ये विकल्प सी इसका करेक्ट रहा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो क्षेत्रीय जो शब्द होता है इसमें गुणवाचक विशेषण रहा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। चौराहा में समास पूछा गया था, चौराहा मतलब चौ लगाया हुआ है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, तो विकल्प बी इसका करेक्ट रहा। किस शब्द की वर्तनी सही है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी रहा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप जानते ही हैं पैतृक,
तो प्रश्न बहुत ही सरल पूछे गए। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो आपको दिया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका उत्तर भी आप कर पाए होंगे बहुत ही आसानी से। ये तालव्य होता है, यानी कि ताल से इसका उच्चारण होता है श, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अति धन अंत, मतलब यहां पर सही जवाब अति हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहा। उपत्यका का अर्थ क्या होता है, उपत्यका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे कहते हैं उपत्यका। तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन ए रहा। अब देखो एक गद्यांश दिया गया था, गद्यांश पढ़ने के बाद उस पर प्रश्न पूछे गए थे, तो गद्यांश यहाँ पर मैं दे नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उस पर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको आइए हल करते हैं। पूछा गया था कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़, तो देखो अक्कड़, ठीक है, सदुक्कड़ या घुमक्कड़, इसमें अक्कड़ होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता ही है कि वैशाली में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहा, ठीक है। और स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि होती है स्वच्छंद में, ये भी याद रखना आप। और महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था, 29 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 6 साल के बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ठीक है। और जिस पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष ये गया में स्थित है, और बोधि वृक्ष को शशांक ने उखड़वाकर नदी में फेंक दिया था, ठीक है। और श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो आपका जो पैरा दिया गया है उसके मुताबिक श्रुति धर्म का मतलब किससे है, वैदिक धर्म से है, विकल्प ए इसका करेक्ट है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, अंगा, बोलो एक बार अंगा, अंगा बोलोगे तो कहाँ से आवाज निकलती है, नाक से, नासिक है, ठीक है। और 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो 4 गज मतलब क्या बात यहाँ पर हो रही है, तो देखो बात यहाँ पर हो रही है परिमाण की, ठीक है। 4 गज मलमल, तो यहाँ पर परिमाण बोधक हो जाएगा, संख्या बोधक नहीं है, ये संख्या बोधक नहीं होगा, ये परिमाण बोधक है। मलमल में उसकी जो इकाई है वो गज है, उसमें 4 गज शामिल है, मतलब इससे नाप का पता चल रहा है। समास का विलोम क्या होता है, तो देखो बहुत सारे लोगों ने सामासिक लिख दिया, साहसिक लिख दिया, गलत, व्यास होता है, याद रखना इसको। और अगला क्वेश्चन था कि शून्य का, तो शून्य हो गया। अब क्या बताएं आपसे कि कितने सरल प्रश्न पूछे गए थे। अब फिलहाल उत्तरमाला तो आपको देनी ही है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो आँख की किरकिरी वही होता है जो मनपसंद काम नहीं करता है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अप्रिय लगना, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बाकी के जो चैप्टर हैं, यानी कि बाकी के जो विषय हैं, उनकी जो उत्तरमाला है उसको देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी अन्य जो विषय हैं उसकी पूरी की पूरी उत्तरमाला। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच।